राजधानी पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिला है और पटना की सड़कें इसकी गवाह बनी है। बता दें, कल भी एसटीटी के छात्र ने प्रदर्शन किया है, जिसके बाद नीतीश सरकार की पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां बरसाई। हमारे साथ भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद अरुण कुमार हैं, उनसे भी जानना जरूरी है। सर, क्या लगता है, एसटीटी के छात्र लगातार कल प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना था कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात करनी है, लेकिन उन्हें रोका गया, समझाया गया, नहीं माने पर खूब लाठियां बरसी। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा गया है। ये सरकार निर्लज्ज है, इनको कोई लोक लाज नहीं है। इन्होंने तो शिक्षकों को भी पीटा है, महिला शिक्षकों को भी पीटा है। इसी पटना में सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके, और वो ग्लोबली पूरी दुनिया में लोगों ने देखा है, सुशासन का कुकर्म देखा है लोगों ने। लेकिन शिक्षा मंत्री शालीन हैं, विद्वान हैं, उनके जीवन के अध्याय में भी एक नया कलंक जुड़ा है। जिस तरीके से ये अभ्यर्थी नहीं हैं, ये वो शिक्षक हैं जो एसटीईटी की परीक्षा पास कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी सुशासन बाबू के कहने पर ही कह रहे होंगे कि धैर्य रखें, सबका हो जाएगा, बहुत पोस्ट है। धैर्य 11 साल से रखे हुए हैं। 11 साल पहले एसटीईटी की परीक्षा जो पास किए हैं, और जब 24,012 विषय में 24,000 शिक्षकों को आपने निकाला है, आपने कहा 3 विषय पेंडिंग है। जब पेंडिंग भी रिलीज हुआ तो वही 24,000 है। यानी कि जो लिस्ट में थे उनको निकाल करके आप जिनसे वसूली हो रही है या वसूली की गई होगी, उनको डाला जा रहा है। इसलिए बेचैनी है सुशासन बाबू। बेचैनी का कारण यह है कि 11 वर्षों तक सड़कों पर लाठी धूप झेला है, आपका अत्याचार ढेला है, आप कह रहे हैं धैर्य रखिए। तो मैं शिक्षक अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा, और शिक्षक जो कार्यरत हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि शिक्षकों को अपमानित करने का, कुंठा के शिकार बनाने का, रोटी के लिए जीने वाला एक मशीन बनाने का, यह धंधा इस सरकार का है। खिचड़ी बनवाओ, मुर्गी गिनवाओ, शिक्षा का सर्वनाश करके ये सामाजिक न्याय के ढिंढोरा पीटने वाले तथाकथित लोग, जो गांव, खेत, खलिहान, गरीब मजदूर के बच्चे जिन विद्यालयों में पढ़ते थे, उसका सर्वनाश करा दिया है, और यही इसी का आउटकम है। इसलिए शिक्षकों को एकजुट होना चाहिए। चुनाव के समय कुछ और बाहर में कुछ, एक समय एकजुट होकर के इन्हें बिहार को बचाना है। क्योंकि पीढ़ियों का ये जन्म देते हैं, ये वो फैक्ट्री चलाते हैं उसकी, जिसमें आत्मा डाला जाता है, आदमी में आत्मा डाला जाता है। ज्ञान के बहुत रूप हैं, ज्ञान नष्ट करने वाला भी है, ज्ञान निर्माण का भी है। तो नष्ट करने वाला ज्ञान वाला शिक्षक निर्माण करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी। स्वाभिमान से नहीं जिए, लाठी खाए। जिसके सामने कलेक्टर खड़ा हो जाते थे चैम्बर में, यदि शिक्षक पहुंच गए तो आज सड़क पर लाठी खा रहे हैं। ये कुंठा के शिकार शिक्षक कुंठित पीढ़ियों को जन्म देंगे। इसलिए जिस तरीके का व्यवहार सरकार कर रही है, सारा सेंस खो दिया है। इन भ्रष्टाचारियों को, गैर जिम्मेवार सरकार को तुरंत ध्वस्त करना चाहिए। लेकिन जनता ने चुना है, ये चलाएंगे, चक्र चलाएंगे। विकल्प की बात करके बिहार को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, युवा शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं, दिशा भ्रम का शिकार हो रहे हैं ये बच्चे। इसलिए ये शर्मनाक घटना है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और शिक्षकों के साथ मैं खड़ा रहा हूं, रहूंगा, आगे भी, आज भी हूं।
लाठी जब चली अभ्यर्थियों पे, उसके बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान आता है कि लोगों को जो शिक्षक है उनको गुमराह किया जा रहा है, आप दूसरे की बातों में ना आए, सरकार विचार कर रही है। और कल एक ऑडियो भी वायरल हुआ है सर, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और एसटीईटी के अभ्यर्थी से वो बात कर रहे हैं। एसटीईटी के अभ्यर्थी लगातार उनसे गुहार लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम आत्मदाह कर लेंगे। धैर्य रखें, 11 साल ये विधायक नहीं हो तो धैर्य रखेंगे? इनको धैर्य होगा? 11 साल पहले जो इनके मानक के हिसाब से पास कर गए हैं, 11 साल उनका जीवन 60 साल का होगा, 11 साल चला गया, इसका कोई मतलब नहीं है। कैसा धैर्य? शर्म करना चाहिए इस व्यवस्था, सड़ी गली व्यवस्था को, और इसको संरक्षण देने वाले, ढोने वाले लोगों को। किस चीज़ का धैर्य? आपने जो मानक बनाया, जो डेट रखा, हमने अपनी परीक्षा दी, ज्ञान का परिचय दिया, आपने हमको सेलेक्ट कर लिया। 11 साल तक धैर्य रखे हुए हैं। धैर्य रखें, धैर्य रखें। ऐसी करप्ट सरकार के सामने गुहार नहीं लगाएं, माथा नहीं पीटें, सर नहीं नोचें, बाल नहीं नोचें। धैर्य रखें। जिनकी शादी हो गई होगी 11 साल पहले, 10 साल का बच्चा होगा, वो स्कूल जाता होगा, वो अपने पिता शिक्षक को, भावी शिक्षक को पिटाते देखा होगा। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो अपना हक मांग रहे हैं, अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं, अपनी चुनी हुई सरकार से। धैर्य रखो, धैर्य रखो। अंत हो गया, 11 साल धैर्य रखो। अभी जो परीक्षा दिया उसको ज्वाइन कराओ, 11 साल पहले जो दिया उसको धैर्य रखो। क्या है भाई, बुद्धि मरी गई है क्या, या सबको बेवकूफ़ समझ लिए हैं क्या? गुमराह हो रहे हैं। ओके, क्यों गुमराह होंगे? वो तो आपको वोट दे रहे हैं, जात धर्म के नाम पर जुड़ करके आपको वोट दे देते हैं, सड़क पर भले संघर्ष करते हैं। यदि वो संकल्प लिए रहते तो आप आते ही नहीं ज्ञान देने के लिए। धैर्य रखो। किस बात का धैर्य रखो? 11 साल हो गया, धैर्य रखते रहो। एनडीए में शामिल सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी का फिर से बयान आया है सर। उन्होंने शराबबंदी कानून को लेकर के कहा है कि शराब धीरे धीरे अब खोलना चाहिए लिमिट वे में, ताकि ये औषधि का काम करता है। आपको लगता है कि जीतन राम मांझी का ये बयान पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत फिर गर्म कर चुका है? देखिए, जीतन राम मांझी गांव के आदमी हैं, देहात के आदमी हैं, सत्य के करीब हैं, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं लगाते हैं। वो जान रहे हैं कि 14,000 करोड़ अवैध संपत्ति अर्जित की जा रही है और उससे क्राइम बढ़ रहा है। सरकार जो बंदी में है तो 12 से 14,000 करोड़, ये हमारा रिपोर्ट कहीं से है कि अवैध कमाई हो रही है। इसमें पुलिस महकमे के भी लोग हैं, राजनेता भी हैं, और बालू और दारू, ये दोनों भ्रष्टाचार का सबसे, तो वो इसलिए कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि फेल हैं। सरकार में हम जरूर हैं, लेकिन सत्य यही है कि सरकार फेल है। ट्रक का ट्रक, ट्रक का ट्रक, इतना साल के बाद भी ट्रके से पकड़ा रहा है, कोई बोतल थोड़े पकड़ा रहा है। अब फिर भी धृतराष्ट्रों को पता नहीं चल रहा है, तो वो ठीक है। धृतराष्ट्र के साथ मांझी जी हैं तो कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी पिया करो, यानी धीरे धीरे छोड़ दो इसको। बहुत लॉस हो रहा है, इससे निर्माण का कार्य होता। टीचर को बढ़ाओ, टीचर को बढ़ाओ, शिक्षकों को बढ़ाओ। उसके अंदर जो क्षमता होती है, वो शिक्षक जो पीने की नहीं पीने की प्रेरणा देगा, और उससे क्या व्यसन है। आज जिसने शराब छोड़ दिया, वो ऐसे ऐसे चरस का प्रयोग कर रहे हैं, अफीम का प्रयोग कर रहे हैं, जो उनके जीवन के लिए और घातक है। परिवार बर्बाद हो रहा है। ये व्यसन है, मोटिवेशन से ही आदमी का निर्माणी से ही रुक सकता है, इससे नहीं रुक सकता है। गुजरात में इतने दिनों से शराब बंदी है, शराब बिक रहा है, लेकिन सरकार भी वहाँ चुप रहती है, बिक रहा है। वहाँ भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है। यहाँ भी ये रोज गांधी बन रहे हैं, गांधी का कोई गुण नहीं है, सुशासन बाबू में कोई गुण नहीं है, नकली गांधी हैं। तो
गांधी की मूर्ति लगा दिया गांधी बनने के लिए, गांधी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ये कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं। हमको तो कोई नहीं छापता है बोलने से भी, ये कुछ सोशल मीडिया ऐसा, तो हम अपने भी इतना बोलेंगे ही। हमारा टीआरपी नहीं बढ़ता है, किनका बढ़ता है मैं नहीं जानता हूँ। सब अखबार के चीफ एडिटर वो हैं, किसी किसी का टीआरपी बढ़ जाएगा। वो बिना उनका जो जनसंपर्क मंत्री है वो जब तक देखेगा नहीं फर्स्ट पृष्ठ कहाँ कहाँ इनका फ़ोटो छपता है, कौन सा ज्ञान की बात ही कर देते हैं। ये गांधी और बुद्ध के बाद के लोग हैं और उन सारे लोगों का गुण लिए हुए हैं। गांधी रहते तो 8-8 रोज से गांधी मैदान में गांधी की मूर्ति लगी हुई थी और गरीब लोगों के टैक्स के पैसे से एक बड़ी मूर्ति गांधी की लगा दिया उसी गांधी मैदान में। गांधी गांधी गांधी, गांधी मैदान, गांधी की मूर्ति, फिर गांधी की मूर्ति। मितव्ययिता के प्रतीक थे गांधी। कपड़ा भी कम पहनते थे देश की सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। इनका तो कुछ लक्षण ही नहीं है। तो गांधी गांधी, शराबबंदी गांधी, जल जीवन हरियाली, सब जल जीवन हरियाली, जीवन लोगों का रोड पर मार मार के जीवन खराब कर रहे हैं। 11 साल प्रतीक्षा करा रहे हैं। यह देश का अंतिम स्टेट है जो 3,27,000 सरकारी कर्मचारी पर काम कर रहा है। 3,27,000 पर 3 लाख यहाँ सिपाही चाहिए। 3,27,000 जिसमें 1 लाख होम गृह मंत्रालय का है, बाकी 2 लाख पर 2 लाख यहाँ सिर्फ मेडिकल का स्टाफ चाहिए। ये कंगाल है। सब लूट के मालामाल हो रहे हैं, रेवेन्यू सब खत्म हो रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट में बिचौलिया सब मार रहे हैं और नौजवानों को ठोकाई कर रहे हैं जो प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो इसलिए गांव देहात का चरित्र है, जो गांव खेत खलिहान का चरित्र यहाँ आने के बाद भी नहीं खोता है। वो सत्य के करीब लड़ता है। वो कहते हैं थोड़ी थोड़ी पिया करो। सर एक आखिरी सवाल लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे थे तो कई सियासी मायने निकाले जा रहे थे। पटना लौट रहे हैं मुख्यमंत्री, करीब 1 घंटे के बाद वो पटना में होंगे। आपको लगता है कि किन्हीं नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है? हालांकि वो नहीं मानते कि किसी नेता से उनकी मुलाकात हुई है दिल्ली में। नीतीश कुमार जी के साथ 14 साल मैंने बहुत अंतरंग जीवन बिताया है। 14 साल में हम नहीं समझ पाए। अब 14 मिनट में, 14 दिन में, 14 घंटा का क्या वो किए दिल्ली में, ये हमको कैसे पता चल जाएगा। वो बड़े खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद थे हमारे साथ अरुण कुमार, और तमाम ऐसे सवाल थे जो इस वक्त बता दें आपको कि कल एसटीटी के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। साथ ही साथ जिस तरह से ये सियासत तेज हुई, विजय चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान आया कि शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है, वो बहकावे में ना आए, सरकार उनके लिए काम कर रही है और जो व्यवस्थाएं हैं वो भी किया जा रहा है। तो तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे अरुण कुमार। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ, अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ। अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।